जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। गुरु जी जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2-3 सत्संग हैं और हो सकता है मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। हम गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग आपको शुरू से बताना है, अपनी जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई है। तो मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई है ना संगत जी, वो उनके जन्मदिन वाले दिन से ही शुरू हुई है। 7 जुलाई 2023 से मैं 7 जुलाई 2023 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। और उससे पहले मुझे फेसबुक पर बहुत सारे मैसेज आते रहते थे, बट मैं इग्नोर करती रहती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था और मुझे लगता था कि आज जो ये आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं, तो ये जो कि गुरु जी वगैरह जो होते हैं वो संगत जी मिसयूज़ ही करते हैं। मतलब बट जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मेरी सारी धारणाएं गलत साबित हो गई हैं संगत जी। और आज मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं बदल चुकी हूँ। लेकिन बहुत बहुत अपने आप को मैं इम्प्रूव देखती हूँ कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी रजा विच रहे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसा वो कहें मैं वैसा ही करूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि 2-3 रातों पहले से मुझे सपने आ रहे थे और मैं देखती थी कि मुझे एक बंदर है कई जगह, छत पर शायद फोल्डिंग पलंग पड़ा था, उस पर कोई सो रहा था। आई डोंट नो कौन था, शायद वो बच्चे थे या वो आसपास की छत पर चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। और मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। और मुझे लगा कि कहीं वो मेरे मतलब हार्म ना कर दें, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैं डर रही थी, घबरा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे देखा कि उसमें हम एक घर पर थे और वो पहले वाला, ये उससे पहले वाला है। और वो जो घर था जो उसकी छत पर ही था, वो भी चारों तरफ से कवर था। वो जो बड़े बड़े नेट वाला जो घर होता है ना, जिसमें ज़्यादातर छत को कवर कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके, तो उसी तरह से था। और उसमें चारों तरफ संगत जी बंदर ही बंदर थे। उस घर में मेरे साथ 1-2 लोग थे और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बंदर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कहीं अंदर ना आ जाएं।
तो मैं अंदर वाले और उसके अंदर वाले कमरे में छत पर था, मैं उसमें चली गई। अब पता नहीं क्या था संगत जी, मैं नहीं जानती। लेकिन उसके बाद फिर अभी संगत जी एक दो रात पहले मुझे एक सपना आता है। सपना नहीं था एक्चुअली, माय बॉडी, माय माइंड वाइज कॉन्शियस, बट बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है जब आपको डर लगता है ज़्यादा। तो ये मैंने पहले भी बताया है, पहले सत्संग में भी बताया है कि जब तक मेरे हस्बैंड कमरे में नहीं होते हैं तो मुझे डर ही लगता है कि हाँ मतलब मुझसे सोया नहीं जाता, मैं लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। तो फिर वही था, डर डर के सो रही थी मैं, लेकिन बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी संगत जी। एंड माइंड मेरा कॉन्शियस था, बहुत गहरी नींद आ रही थी और आंखें किसी प्रेशर के साथ कोशिश करती हूँ कि खुल जाए, बस वो वैसा ही सीन था पूरा। और मैंने देखा कि कोई मेरे अंदर से कोई ब्लैक नेगेटिव चीज़ निकाली गई है। और ये मैं आप लोगों को सच बात बता रही हूँ संगत जी, ये मैंने महसूस की, मैंने देखी कि देयर वाज समथिंग, देयर वाज विच वाज नेगेटिव। वो ब्लैक मैजिक था, नेगेटिव था, ब्लैक था, आत्मा थी, जादू था, आई डोंट नो क्या था। वो निकल गया मेरे अंदर से, वो निकाला गया मेरे अंदर से और उसे कमरे के बाहर जाकर के मैंने उसे पूरा देखा। मतलब अपने आप को मैं पूरे आँखों को खोलने की कोशिश करती हूँ, वो खुल नहीं पा रही है उसको देखने के लिए। लेकिन जब वो चली गई तो फिर मेरे को लगा कि शायद गुरुजी ही कुछ कर रहे हैं। और मुझे ना हल्की हल्की सुगंध भी आ रही थी किसी चीज़ की। तो मुझे लगा कि मेरे माइंड में चीज़ चल रही थी कि कहीं गुरुजी तो नहीं है, कहीं गुरुजी तो नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत हल्की थी। तो मैंने कहा गुरुजी होते तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही हैं जो कुछ नेगेटिव निकाल रहे हैं, जो भी है, मतलब हम बुरे हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो वो हमसे दूर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ तुम अच्छे बन जाओ। और जब वो कमरे के बाहर चीज़ चली गई तो मैंने देखा कमरे में जो एक चीज़ थी जो सफ़ेद चोले में थी, चोला था या क्या था आई डोंट नो, वो मुझे पूरी तरह से एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ तो था, वो कुछ ऐसा ही हुआ। और वो चीज़ ब्लैक वाली जो चीज़ थी वो बाहर चली गई और जो वो बाहर वाइट वाली चीज़ थी वो दरवाजे के पास ही थी। और उसके बाद से फिर वो सपना टूट गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये 2 रात पहले की बात है और कल रात मुझे बहुत आराम से नींद आई है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई सपना नहीं आया। एंड उससे पहले परसों मैं एक शादी में गई थी, कज़न की शादी में। इससे पहले वाले सत्संग में भी मैंने शेयर किया है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन लॉज की वजह से और मेरी कुछ खुद की भी गलतियों की वजह से भी मेरे ब्रदर मुझसे बात नहीं करते, बट नॉर्मली कैजुअली मतलब हाय हेलो है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते। शादी में मैं गई थी तो वो भाई भी आया था और छोटे वाला भाई भी आया था कि मतलब मेरे भाई ने इतने टाइम बाद 1.5-2 साल बाद अच्छे से बात हुई। संगत जी बहुत थोड़ी बात हुई, बट बहुत थोड़ी बात हुई थी, लेकिन ठीक है। ही वॉज स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत छोटा सा सत्संग है और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि मेरी नज़र ना लगे इसको। And I see some improvement in my husband's relationship also. उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी मुझे कह रहे थे कि तू सत्संग शेयर करना, फिर से भूल मत जाना। तो फिर से भूल गई ना, आज सत्संग शेयर नहीं कराना, तो मुझे अपना सत्संग शेयर करना था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।
आपका हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। आप मेरे पापा हैं और मैं ये बात मान चुकी हूँ कि आप जिसको भी अपने आप से जोड़ते हैं ना, आप उसका भला ही करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच पापा जी, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग था। पहला नहीं, मतलब ये आंटी जी ने पहले भी भेजे हैं, लेकिन आज का ये पहला सत्संग था। अभी ये नेक्स्ट सत्संग है। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की बेटी, और अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। शेयर कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुजी मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन अभी रिसेंट में तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बिना किसी बात के भी तू मुझे याद कर सकती है न, तू कर सकती ना। तो फिर वही सिर्फ मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो वैसे बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम लोगों को याद नहीं रहते हैं। हम लोग इतने ग्रीडी हैं ना, जो मनुष्य है ना वो ग्रीडी बहुत है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा करे, हमारा कोई काम बनाए, तभी हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती चली जाती हैं संगत जी। हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोचते कि हाँ ये चीज़ पहले ख़राब थी, अब अच्छी हो गई है। अब सब चीज़ें भूलते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, समय के साथ साथ सब चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सही करने में गुरुजी का ही बहुत बड़ा रोल है। मुझे तो लगता है कि हम सुबह उठते हैं तो अच्छी तरह से उठ पाते हैं, बिना किसी परेशानी के हम जिंदा हैं। अच्छी धूप मिल रही है, खिलखिलाती प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, खाने के लिए आपके पास खाना है, कपड़े खाने के लिए, मतलब कपड़े के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो हम गुरुजी से कहने लगते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, गुरुजी इसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो, ये चीज़ें कर दो, वो चीज़ें कर दो, मतलब ये सही चल रहा है, ये सही हो जाए, मतलब ये चीज़ें सही चल रही हैं, इससे के लिए तो हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी कई बार, मतलब मुझे बहुत टाइम से, मुझे अर्ली मॉर्निंग वो अपने आप जगा देते थे, और मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाता था। मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने का जॉब है और मुझे फिर जाना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, एंड पूरे दिन में फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ नींद। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि अगर आप बहुत देर तक नहीं बैठकर, 2-3 घंटे तक नहीं बैठ कर के कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहीं पर मन में 4-5-10 मिनट के लिए ही कर लीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से ये 2 या 3 मिनट मैं एटलीस्ट कर पाऊँ, जितना भी उठता है। मैं वैसे से बैठती नहीं हूँ संगत जी पर्टिकुलर। जब भी नींद खुलती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, सोती हूँ तब भी मंत्र जाप करती हूँ, खाली रहती हूँ तो भी मंत्र जाप करती रहती हूँ, और जब भी मेरी नींद खुलती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि टाइम क्या होता है,
कोशिश करती हूँ कि देखूँगी टाइम क्या हो रहा है। गुरुजी ने मुझे आज अमृत वेले के लिए जगा दिया है, तो बस यही सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा बेटा जो छोटा सा है, वो उसको वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसे बहुत ही पेन था, वो बहुत पेन में था। बच्चे के थाई पर लगती तो उसे भी दर्द होता ही है संगत जी। डॉक्टर ने कहा था कि उसको 3 दिन तक फीवर रहेगा और दर्द भी रहेगा। आप इसकी थोड़ी सी सिकाई कीजिएगा। सिकाई भी मैंने की थी, बट दर्द तो दर्द ही है ना संगत जी, इंजेक्शन में जो होता ही है। तो बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख लीजिए, क्योंकि आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, और और अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो फिर आपके दोता हुआ, तो अब आप ही देख लीजिए। फिर गुरुजी मुझसे कहते कि हाँ बच्चे, मुझे तेरे बच्चे की चिंता है, तू चिंता ना कर। तो गुरुजी ने ही उसे ठीक कर दिया संगत जी। और बहुत सारी चीज़ें भी, मतलब माइंड सेट भी सही रहता है, खुश रहते हैं। प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी फिर तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, सब कुछ गलत करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम्स हैं तभी शायद यही रहता है कि हम अपनी औकात में रहते हैं। कल मैं एक भजन सुन रही थी कि उसमें है कि हमें हमारे औकात में रखना, कुछ इस टाइप से है वो। सो आई गेस बस यही चीज़ें सही हैं जो चल रही हैं, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मिरेकल के तो हम गुरुजी को याद कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा हुआ कल, जैसे कि रोज़ डे था, एंड मैं इन सब को, मुझे लगता है कि फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो आई डिड नॉट विश माई अंकल, एंड सो रात को अपने कलीग से बातें कर रही थी। कलीग की ये जो जब से शुरू हो गया है ये वीक, अभी उसमें हैप्पी रोज़ डे, प्रपोज डे होंगे और सबको विश करने का है। तो कल रात में जब सोशल मीडिया इसको स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि क्या हो गया पुत्र, आज तूने मुझे हैप्पी रोज़ डे नहीं विश किया। और मुझे इतनी हंसी आई संगत जी, इतनी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा पापा जी, आप भी चाहते हो कि हम आपको विश करें, आपको याद है ये सब चीज़ें भी, तो मतलब आप भी मतलब वो चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम सारी बातें मुझसे किया करो। क्यों खुशी की चीज़ें हम उनसे शेयर ना करें। सिर्फ दुखी थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए उनसे। तो फिर मैंने उन्हें हैप्पी रोज़ डे कहा, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो हमारे साथ हैं वो। और उनके हर एक चीज़ के लिए जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, उस ऊपर वाले का उतना ही कम है, सच में संगत जी। सो मेरा सत्संग यही तक है और मैं यही विराम देती हूँ। और जैसे कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना संगत जी, तब भी कुछ ना कुछ होता है। पहले भी एक बार मेरे घर की बालकनी में थी, तो मतलब तो वहाँ पर मुझे जैसे मंकी जा रहा था, और आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पर 3 स्क्वायरल्स दिख रही हैं। आई गेस दे आर लिसनिंग टू मी, एंड दे आर ऑफ वो गुरुजी की फॉर्म में ही हैं, और जो भी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अपना आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी अपना सत्संग इस तरह से स्टार्ट किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो आज ही रिसेंट का है। हुआ यूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो क्योंकि हमें जल्दी से निकलना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो स्कूल में और भी काम रहते हैं। और क्योंकि मैं एक ड्यूटी पर लगी थी, तो जो हमें स्कूल में जाकर के अटेंड करनी थी, एक इवेंट था, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना था।
और मेरे इन लॉज संगत जी मतलब मैं करना मतलब मेरे घर पर नहीं थे। और मैं तो मुझे था कि मुझे अपने बेटे को लेकर के जाना पड़ेगा आज के दिन, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे उसे ले जाना पड़े, क्योंकि दूसरे स्कूल में आपको पता है मतलब पता नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो छोटा बच्चा है तो उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एंड मेरा बच्चा थोड़ा सा नोटी भी है, वैसे सारे बच्चे ही होते हैं, लेकिन मुझे लगा शायद ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा और फिर मतलब मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी अपनी स्टॉल मतलब जो भी मैंने करना है वहाँ पर। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कुछ दिन पहले से ही। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना ऐसे कि किसी तरह से अरेंज कर देना कि मतलब वो उसे ले जाना ना पड़े, और ऐसे ऐसे है कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर उसे ले जाना भी पड़े तो आप देख लेना, तो मैं वहाँ पर कैसे करूँगी। कहने के बाद उनसे मैंने प्रार्थना की, कहा मैंने उनसे और उन पे छोड़ दिया था। लेकिन वही ना, हम इंसान हैं, हमें डर तो अंदर से रहता ही है, जबकि हमें पूरा फेथ होना चाहिए गुरुजी पर, पूरा 101% कि हाँ उन्होंने कह दिया तो उनको पता है अपने बच्चे के लिए क्या सही है। तो मैंने भी वही चीज़ की। कहने के बाद भी संगत जी, एक बार कहने के बाद 2 बार 3 बार उनसे कहा मैंने। फिर हुआ क्या कि कल ही के मतलब स्कूल में मेरे जो एक सर हैं, कलीग हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे एड ने कहा कि नहीं आप थोड़ी देर के लिए चलना और उसके बाद वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, इसमें भी नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन अब जब अरेंजमेंट में कर रही थी सारे अपना सब चीज़ें बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रही थी, तो मैं चाहती थी कि मैं जाऊं भी, अटेंड भी करूं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको अपने अधिकारियों के नज़र में आने का, और अच्छा भी लगता है जब कोई आपको अप्रिशिएट करे तो। और मुझे अपने बेटे को भी देखना था, तो मैं एक प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ के बीच में उलझ गई थी, किसी चीज़ को मतलब इनको लेकर के। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, अब जो होगा वो गुरुजी ही देखेंगे। तो मुझे आज उसको लेके जाना पड़ा, तो मैं उसको लेकर गई अपने बेटे के साथ उस दूसरे स्कूल में। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, सब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से हो गई, मतलब मेरा बेटा अब आराम से खेलता रहा, ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। जो बच्चे थे दूसरे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उसे खिलाते रहे। जो मेरा स्टॉल था, जो मतलब और भी बच्चे थे स्कूल के, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वेरी गुड, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। एंड वहाँ पर मुझे गुरुजी की एक ब्राउन कलर की तितली के रूप में दर्शन भी हुए। गुरुजी ने मुझसे कह दिया कि हाँ डर मत, मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, तो क्यों परेशान हो रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, क्योंकि वो हमेशा हमारी सुनते हैं, हमारी बात को जैसे भी उन्हें सही लगता है वो उस तरह से उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। बस हमें उनकी रज़ा में रहना आना चाहिए। इंसान है, गलतियाँ नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ से महान बन जाएंगे। और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मैंने उन पर थोड़ा सा डाउट किया। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, छोटा सा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये फिफ्थ या सिक्स्थ सत्संग है, मुझे याद नहीं है। और मैं गुरुजी से 7 जुलाई 2023 में जुड़ी थी। उसके बाद से they have been so many improvement in my life, my lifestyle, and मेरा पेशेंस था, जो मतलब मैं बिल्कुल पेशेंस था ही नहीं मेरे अंदर। लेकिन आज
बहुत पेशेंस है मेरे अंदर एंड मैं अपने आप को मतलब पूरी तरह से बदला हुआ महसूस करती हूँ। एंड बात कुछ दिनों पहले की है कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ बातचीत नहीं हो रही थी। एंड वो तो होता ही है, हर हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। हम नहीं बात कर रहे थे, बट मैंने कोशिश की, थोड़ी बहुत की, उनका रिस्पॉन्स नहीं था तो नाराज़ थे ज़्यादा। एंड मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देख लेना आप भी मतलब। और तो वो कल मुझसे खुद ही अच्छे से बोल रहे थे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड जैसे मैंने पहले भी शेयर किए हैं अपने सत्संग के, मेरी मदर इन लॉ एंड जो उनको जो मैं क्या ही मतलब उनका ये है कि उनको अपनी ही लगता है कि मतलब शी इज़ राइट ऑलवेज। इनको पसंद नहीं है कि मेरा मतलब कैसे भी काम किया हुआ, उनको ऐसा लगता है कि नहीं तुम उनको लगता है ये तुमने ही गलत किया है। और वो हमेशा मतलब यही चाहती हैं कि जो वो कहते हैं मतलब गलत भी तो मैं चुपचाप सुन लूँ। और संगत जी मेरे अंदर आदत है नहीं कि मैं किसी को कुछ गलत कहा हुआ बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अब वो चीज़ भी गुरुजी ने मेरे अंदर डाल दी है कि नहीं तो कुछ नहीं बोलेगी, मैं हूँ। तो ऐसे ही कुछ हुआ। अभी परसों उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहा, तो मैंने बहुत नॉर्मली रिप्लाई किया, वरना मैं भड़क जाती थी कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन परसों मैंने नॉर्मली बहुत रिप्लाई किया एंड वो थोड़ा सा नाराज़ हुई। बट मैंने उसके बाद लाइन बोलकर मैं चुप हो गई और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी सफाई दी, मैंने ऐसा नहीं किया था वैसा था, तो मैं इतना कह करके चुप हो गई। कल मॉर्निंग में एवरीथिंग वाज गुड। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। वरना तो खटपट होती ही है और मैं बस उसी चीज़ से बचना चाहती हूँ कि कोई घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो। और गुरुजी बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है क्योंकि मौसम चेंज होता है, तो छोटे बच्चे एकदम से पकड़ में आ जाते हैं, इसीलिए गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी से कहती नहीं हूँ गुरुजी ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि बस गुरुजी अपने आप सब कुछ कर देते हैं। और मैं कहती हूँ कि आपको पता है ना कैसे हो रखा है, आप देख लेना। कि गुरुजी कहते हैं कि किसी से अपनी कोई बात मत शेयर करो, मुझसे कहो, पूरे दिन में जो हुआ मुझसे कहो, A to G बात मेरे को बोलो। तुमने सुबह सुबह क्या किया, उसके बाद क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम में क्या किया, कहीं जा रहे हो, उस चीज़ की सारी बातें मुझसे आकर कहो। जैसे मैं तुम्हें अपना बेटा या बेटी मानता हूँ, वैसे तुम भी तो मुझे अपने पापा मानो, पिता मानो। आप भी अपने पिता से सारी बात शेयर करो। और एक वो पिता हैं जो हमें हर बात का सॉल्यूशन देते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, मतलब थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है एंड मैं बैंगलोर में रहती हूँ।
जैसा गुरुजी बोलते हैं ना, शुरू से शुरू करो, तो मैं अपनी सत्संग शुरू से ही बताऊंगी। कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2023 में स्टार्टिंग में। डेट और मंथ तो याद नहीं है, बट ये याद है कि मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग गई थी पहली बार, और वहाँ से आके मुझे बताया पता है एक ऐसे गुरु हैं, मतलब ये सब बताया। मुझे पता तो था क्योंकि मेरी जो चाची जी थे वो मानती थी, तो मानती हैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो मुझे लगता था ये क्या मतलब मान रही है चाची जी, पर जब मम्मी से बोला तो मैं भी संगत जी मानने लग गई। पहले मुझे इतना विश्वास नहीं था गुरुजी पर। मेरे मम्मी बोलते थे मैसेज आता है गुरुजी के, तो मैं भी फॉलो करना मैंने शुरू किया। मेरा सत्संग यहाँ से शुरू होता है संगत जी, यहाँ से शुरू होता है। तो संगत जी मैं नौकरी करती थी एक जगह, और उस नौकरी में मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा था, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा मन सा उठ गया था वहाँ से। बहुत अजीब सा लगता था संगत जी, मतलब बहुत अजीब लगता है वहाँ जाके। तो संगत जी मैंने इंटरव्यू देना ट्राई किया, बट कहीं क्लिक नहीं हो रहा था। एक बार मेरी मम्मी गए थे गुरुजी के सत्संग में, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे बोला गुरुजी को कि मेरी नौकरी लगा दें। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस शाम को संगत जी मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो मैं एक कंसल्टेंट हूँ बोल रहा हूँ, तो मुझे कुछ उन्होंने पूछा है, और संगत जी पूछा और बताओ कौन सा कंपनी से आपका मन है अप्लाई करने का। और मैं शौक में रह गई संगत जी, मैं सच में शौक में रह गई कि ये क्या। और संगत जी मतलब मैं सच में शौक में थी कि ये कहाँ से आ गई। तो मैंने उनको अपनी सारी डिटेल्स दी और कंपनीज बताई जहाँ ऐसा कॉल मुझे आया है, और बोली अच्छा, तो जहाँ मुझे काम करना था संगत जी वो कॉल आया था। और आज वो दिन है जहाँ अभी तक उन अंकल जी का आज तक मुझे दोबारा कॉल नहीं आया। और रात को मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा कॉल आया, बोली अच्छा। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि सत्संग में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जिस कंपनी में मैंने जाना था वहाँ से फिर मुझे कॉल आया, वहाँ मैंने दिया इंटरव्यू और मैं लास्ट राउंड तक पहुँच गई, और आप फाइनल आंसर का मैं वेट कर रही थी, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा 1.5 मतलब 1.5 महीने के बाद, तो पता चला हुआ ही नहीं, और वो किसी और को उन्होंने ले लिया। बट फिर मुझे वो लोग बोलते कहीं आप डैप में ओपनिंग ऐप आप वाला डाल दो अपना सीवी पर। मैं बहुत अपसेट हो गई कि मैंने बोला गुरुजी को कि जैसे आप चाहो वैसा करो मेरे साथ। और फिर मुझे उसी कंपनी से कॉल आया, पर इस बार कोई और प्रोफाइल जिसका मुझे कुछ नहीं पता था। पर फिर मैंने बहुत कैजुअली होके इंटरव्यू दिया कि होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो या फिर भी दे ही देते हैं। तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं था देने का, बट मैंने दिया था। गुरुजी का स्वरूप और हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ती हूँ, तो वो भी रखा और इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा इंटरव्यू में ज़्यादा, और मुझे विदिन 1 वीक कॉल आई दूसरे राउंड की। वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे ज़्यादा, और वो इंटरव्यू ओवर हो गया था 15 मिनट्स में। तब भी संगत जी कॉल नहीं आया, और तब उन्होंने मुझसे सैलरी पूछी कितनी सैलरी चाहिए। तो मैंने 30-35% मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैंने कहा आपने अंकल जी को शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, इतना नहीं मांगना चाहिए था, शायद वो जो है मतलब तब नहीं मांगना चाहिए था मुझे इतना। तो तभी कॉल नहीं आया वापस। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे कॉल आया और मेरा एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा मुझे मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना, लव यू सो मच गुरुजी।
जो आपने दिया है मुझे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जो मांगा वो भी आपने दे दिया मुझे, और जो नहीं मांगा वो भी दे दिया मुझे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और नए साल के साथ मैं रोज मैंने नया जॉब स्टार्ट किया। रोज गुरुजी को शुक्राना करती हूँ देने के लिए मुझे, और अपनी लाइफ के और मैं जितनी सत्संग सुनूं वहाँ यही बोल रहे थे, गुरुजी का शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। और फिर गुरुजी ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज दिया कि तेरे सत्संग सुनान दे दिन आ गए ने पुत्र, अपना भी कल्याण करा कर ते दूजियां दा भी, तो हर वक्त मेरी रजा विच रहना है ते हर दुख ते भी शुक्राना करता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। सॉरी संगत जी, थोड़ा लंबा हो गया है सत्संग। एंड थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए संगत जी को। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी बहुत जल्दी, जब भी गुरुजी का इशारा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा आप हमारे लिए वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी बस आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसे पूरा सुनें, और जब आप सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाएं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी सच में हमें बहुत सवालों का जवाब देते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।